हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में, विमाओं के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशंस का ये सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो वाला पार्ट देख के आइए, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज की क्लास में हम क्या बनाना देखेंगे, विमाएं बनाना देखेंगे, यानी डायमेंशंस बनाना देखेंगे कि किस तरीके से विमाएं बनती हैं। फिजिक्स में डायमेंशंस बनती है, बहुत ही ईजी है, आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देखो, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, मूल राशियों के बारे में। और जो कि हमने पढ़ी थी 7 होती है, ये याद रखना है। ये फंडामेंटल या मूल राशि के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। द्रव्यमान या मास, लंबाई या लेंथ, समय या टाइम, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, ताप, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, एक वर्ड और आता है कई जगह, दूरी। दूरी या विस्थापन क्या होता है? दूरी या विस्थापन यानी कि डिस्टेंस की बात हो जाए या डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाए तो एक बात ध्यान रखना, जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, दूरी होती है या विस्थापन होती है, वो होती क्या है हमारे पास? लेंथ या लंबाई ही होती है। वो है क्या? लेंथ या लंबाई। भैया, एक व्यक्ति ए से दूर चला गया बी पर, कितनी दूरी पर चला गया? 5 सेंटीमीटर पर चला गया। ये क्या है? लेंथ या लंबाई है। तो अगर कहीं भी वर्ड आ जाए दूरी या विस्थापन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये इट्स मीन्स ये क्या है हमारे पास? लेंथ ही है, लंबाई ही है। विमा या डायमेंशंस में हम क्या करते हैं कि किसी की ये भौतिक राशियों की बनती है हमारे पास। किसकी बनती है? भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बनती है। और इसमें एक बड़े ब्रैकेट में, हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? ये 7 लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, टी लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, के लिख देते हैं, सी डी और मोल लिख दिया। अब इन पर हम क्या करेंगे? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि की यदि हम विमा बना रहे हैं, डायमेंशंस बना रहे हैं ना, तो इन पर पावर लगा देते हैं बस। कैसे लगाते हैं वही तो देखना है कैसे लगाना है वही तो देखना है। और इसमें भी देखो, हम ज़्यादातर जो काम में लेंगे ना, वो किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? एम एल टी के टर्म में। किसकी टर्म में? एम एल टी के टर्म में। अगर इनके अलावा, यानी ये मास होता है, द्रव्यमान, एल लेंथ या लंबाई, टी टाइम या समय, ज़्यादातर विमाएं जो बनेगी ना, डायमेंशंस बनेगी ना, वो इन तीनों से ही बनेगी, एम एल और टी से। फिर अगर और भी आएगी तो हम उनको जैसे इसमें से उठा के इसमें लिख देंगे, ए लिख देंगे, के लिख देंगे। कैसे रखेंगे वही देखना है, बस ज़्यादातर हम कौन से यूज़ में लेने वाले हैं? एम एल टी। देखो, फॉर एग्जाम्पल, विमा बनाने हम स्टार्ट कर रहे हैं, गज़ब की चीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, विमा या डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी की बनती है, भौतिक राशियों की बनती है। और इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की। तो देखो, क्षेत्रफल या एरिया हमारे पास क्या मूल राशि है? फिजिकल मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं, वो तो यही है बस, 7 की 7। इसके अलावा अगर कोई भी आएगी ना, तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विमाओं में, डायमेंशंस में। देखो, एरिया या क्षेत्रफल नहीं है तो इसका सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। एरिया या क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू क्या? चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब आप इसमें देखो, इन फंडामेंटल क्वांटिटी में, मूल राशि में, कि जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो किससे रिलेटेड है? L1 से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L1 से। तो इस लंबाई की जगह क्या लिख दो? L1 इंटू विड्थ या चौड़ाई भी किससे रिलेटेड होती है? लंबाई से, लेंथ से, तो L1। अब ब्रैकेट लगाएंगे। मोस्टली हम कितना लिखते हैं? 3 ही लिखते हैं, एम एल टी। बाकी अगर कोई काम में आएगी तो वो भी लिख देंगे। क्या इसमें एम है? नहीं है, तो एम की पावर कितनी लिख देंगे? हम 0 लिख देंगे। एल कितना है? 1 और 1 2, एल की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
और t है क्या इसमें नहीं है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 0। तो ये किसकी डायमेंशंस है, वीमा है क्षेत्रफल की है। किसकी डायमेंशंस है, किसकी वीमा है ये क्षेत्रफल या एरिया की। देखो कितना आसान है, करा ही क्या हमने, करा ही क्या, बस हल्का सा थोड़ा सा फॉर्मूला अगर अब पता हो ना तो हम उसकी बहुत ही जल्दी से क्या बना सकते हैं, वीमा। अभी देखना मज़े आने वाले हैं अभी बहुत ही तरीके से। देखो एक हम बात करते हैं किसकी, आयतन। आयतन एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि हम आयतन को, वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अब आयतन क्या मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं है। अगर नहीं है ना तो इसका मात्रक, इसकी क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई होता है। यानी लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है। लेंथ इनटू विड्थ इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो अब आप इन चेक करो, इनको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। लंबाई को किससे करते हैं, L1 से। चौड़ाई भी लंबाई होती है L1 से। हाइट भी लंबाई है, लेंथ होती है L1 से। ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्या, m, फिर लिखेंगे L, फिर लिखेंगे T। m है क्या, नहीं है, 0। L कितना है, 1 2 3, तो L की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। T है क्या, नहीं है, 0। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, आयतन का फॉर्मूला। आयतन की वीमा बन जाती है, डायमेंशंस बन जाती है। इजी है ना। देखो अभी हम बहुत सारी इतनी डिस्कस कर लेंगे कि डायमेंशंस बनाना, हमें विमाएँ बनाना रट जाएंगी। बस आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद हो। क्या चीज़ याद हो, फॉर्मूला याद हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो वो फॉर्मूले जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम फिजिक्स डिटेल में आगे स्टडी करते जाएंगे सारे फॉर्मूले आते जाएंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है घनत्व का, यानी कि क्या, डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। यानी कि मास अपॉन क्या, वॉल्यूम। अब मेरे को आप ये बताओ, हमें घनत्व या डेंसिटी की वीमा या डायमेंशंस बतानी है, तो द्रव्यमान या मास है क्या, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक मूल राशि है या नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम या आयतन है क्या, इनमें नहीं है। तो जब भी कोई राशि नहीं हो, जैसे द्रव्यमान या मास तो है, चलो इसको तो लिख दिया द्रव्यमान और मास को, अपॉन वॉल्यूम नहीं है, तो इसका फॉर्मूला लिखो। इसका क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई यानी लेंथ इनटू चौड़ाई यानी विड्थ, है ना, इनटू ऊंचाई यानी हाइट। लिख दिया फॉर्मूला। और अब देखो द्रव्यमान या मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, m1 से। तो इसको क्या लिखेंगे हम, m1 से। सारी मूल राशि में बदल लेना, पहले सारी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी में बदल लेना। लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L1 से। चौड़ाई को L1 से, ऊंचाई को L1 से, ठीक है। अब लिख लिया सारा। बड़े ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, m लिख देंगे, फिर L लिख देंगे और T लिख देंगे। m है क्या है, कितना है, 1 है। L कितना है, 1 2 3, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और T है क्या, नहीं है, तो T कितना हो जाएगा, 0। ये किसकी डायमेंशंस या वीमा आ गई हमारे पास, डेंसिटी या घनत्व की आ गई। इजी है ना। बस हमको पता क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है ना तो किसी की भी हम डायमेंशंस या वीमा बना सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसकी, वेग की। वेग जो होता है यानी वेलोसिटी की, वेलोसिटी या वेग जो होता है ना वो होता है विस्थापन यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, समय। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
चेक करो ये सारी की सारी फिजिकल मूल राशि है या नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो लंबाई होता है, यानी इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, L1 से। अपॉन समय भी है, समय या टाइम है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1 से। क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, M, L और T लिखेंगे। M कितना है, इसमें है ही नहीं, 0 है। L कितना है, 1 है। और T कितना है, -1 है। तो M0, L1, T -1 इसकी क्या हो गई, डायमेंशंस हो गई। ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, चाल यानी स्पीड की। क्या होता है चाल या स्पीड का फॉर्मूला, दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब जो डिस्टेंस होता है ना, वो दूरी जो होती है वो लंबाई होती है, यानी इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L1 से। और समय और टाइम क्या होता है, T1 से। अब क्या करो, आप ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में 3 लिखने हैं। मोस्टली MLT में काम हो रहा है, M है क्या, नहीं है, 0 है। L कितना है, 1 है। T 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो ये किसकी बीमा बन गई हमारे पास, किसकी डायमेंशंस बन गई हमारे पास, वेग यानी वेलोसिटी, चाल यानी किसकी, स्पीड की। और भी देखते हैं हम, देखो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बल की। मैंने बताया था बल जो होता है, फोर्स जो होता है ना, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है। क्यों, क्योंकि हम इसे नाप सकते हैं। मैंने उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया, मैंने उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अरे 5 नाप रखा हमने, मेजर कर रखा है ना, जब ही तो लगाया। इसलिए फोर्स या बल एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, इसलिए हम इसे नाप सकते हैं। बल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, F बराबर से क्या, ma होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। m जो होता है ना, इसमें वो होता है हमारे पास द्रव्यमान, यानी क्या, मास। और a क्या होता है हमारे पास, त्वरण होता है, यानी कि क्या, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो पहले हम त्वरण को और देख लेते हैं। देखो, त्वरण या एक्सेलरेशन की आपको डायमेंशंस बनानी है, तो कैसे बनाओगे। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, अभी तो मैं बता रहा हूँ, बाद की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वो होता है वेग यानी कि क्या, वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम। वेग बटे समय यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मेरे को ये बताओ, जब हम एक्सेलरेशन या त्वरण की यूनिट या डायमेंशंस बना रहे हैं, इसमें से समय या टाइम तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि आ रहा है, लेकिन वेग नहीं आ रहा है। जब आप वेग नहीं आए ना, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला लिखो। और इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, वेग का फॉर्मूला होता है क्या, विस्थापन यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, समय। विस्थापन बटे समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसका, वेग या वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। और पहले से ही एक टाइम नीचे है, इनटू क्या, समय और टाइम पहले से ही नीचे है। अब देखो, ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है, ये लंबाई होता है, यानी इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन टाइम को, समय को क्या लिखते हैं हम, T1। और इस दूसरे टाइम या समय को क्या लिखते हैं हम, T1। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, M, L और T लिखेंगे। M कितना है, इसमें 0 है ही नहीं। L कितना है, 1 है। और T 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी पावर -2 लिख देंगे। ठीक है, पावर कितने लिख देंगे, -2। तो त्वरण या एक्सेलरेशन की जो विमा है, डायमेंशंस है, वो क्या होती है, m0, L1 और T-2। और त्वरण का, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, वो वेग बटे समय होता है, यानी वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। चलो अब यहाँ आ जाओ, हमें बल यानी फोर्स की क्या बनानी है, डायमेंशंस बनानी है, विमा बनानी है। अब
आपने फॉर्मूला देखा, m होता है इसमें द्रव्यमान या मास, a क्या होता है त्वरण या एक्सेलरेशन। आपको इतना पता है, इसके आगे नहीं पता कैसे हम डायमेंशंस बनाए, विमा बनाए। तो देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आप क्या करना, सारे के सारे फॉर्मूले रखते जाना, मतलब इस फॉर्मूले को आप मूल राशि में चेंज कर लेना, फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर लेना इसमें, और एकदम से बीमा बना लेना। देखो कैसे, मेरे को ये बताओ कि इसमें द्रव्यमान या मास फंडामेंटल या मूल राशि है या नहीं है। तो इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी क्या द्रव्यमान और यानी कि क्या मास, लिख दिया। फिर इसके बाद आप देखो क्या त्वरण जो है, एक्सेलरेशन है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है, मूल राशि है या नहीं है, नहीं है। तो आप क्या करो, इसको पहले मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर लो। तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है वेग बटे समय, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, यानी वेग बटे क्या, समय होता है। अब मेरे को ये बता दो कि ये जो हमने फॉर्मूला रख दिया है, इसमें ऐसी कौन सी क्वांटिटी या राशि है जिसे हम यहाँ पर इनमें नहीं आ रही है। तो जब आपने देखा तो इसमें वेग नहीं आ रहा है, वेलोसिटी नहीं आ रही है, तो फिर आप क्या करो, द्रव्यमान को तो एज इट इज़ लिख लो क्योंकि द्रव्यमान है, मास को तो एज इट इज़ लिख लिया, नीचे समय या टाइम आ रहा है, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया, समय और टाइम आ गया। अब आप क्या करो, वेग या वेलोसिटी का फॉर्मूला धर दो। ऐसे धरना पड़ेगा, बिल्कुल धरना पड़ेगा अगर आपको बेसिक सीखना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, वेग का जो फॉर्मूला होता है, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, वो होता है विस्थापन बटे समय। अभी अभी हमने बताया था, विस्थापन यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, समय, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो ये चारों की चारों जो क्वांटिटी है, राशि है, इनमें आ रही है नहीं आ रही। अगर आ रही है तो इनको एमएलटी में, द्रव्यमान या मास को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, m1 से। समय या टाइम को देखो किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, t1 से। विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को l1 से, समय को किससे, t1 से। अब क्या करो, ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, m, l और t लिख देंगे। m की पावर कितनी है 1, l की पावर कितनी है 1, t की पावर 1 और 1 ऊपर गए तो t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो कितना आएगा, m1 l1 और t की पावर -2 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, डायमेंशंस बना सकते हैं, विमाएँ बना सकते हैं। अब देखो इतना प्रोसेस करो, या आपको अगर इसकी हम विमा या डायमेंशन सीधी भी बना सकते थे, जैसे द्रव्यमान या मास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1। और त्वरण या एक्सेलरेशन की जो विमा या डायमेंशंस है, वो अभी अभी मैंने नीचे बना के दिखाई थी ना, क्या होती है वो होती है m0 l1 t-2। अब आप क्या करो, इनको सीधा लिख दो। देखो m की पावर 1 और 0 पावर जोड़ दो, तो m की पावर कितनी आएगी 1, l1 t-2। सीधे भी बना सकते हो, चाहे कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके भी बना सकते हो। पहले तो हमें बनाना आना चाहिए, फॉर्मूले बार बार लिखने चाहिए ताकि हमें क्या हो जाए, याद हो जाए। ऐसे हम किसी की भी विमा या डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो और मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास क्या होता है, कार्य यानी क्या, वर्क या ऊर्जा, एनर्जी। कार्य करना ही, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसे ही हम ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अब इसकी हमें डायमेंशंस बनानी है, विमा बनानी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें तो, है ना। बाकी हम कोई सी भी आ जाए उसके फिर फटाफट बना देंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, खूब पढ़ा भी है। कार्य या वर्क का फॉर्मूला होता है बल इंटू क्या, विस्थापन।
क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी कि फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना होता है, फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आप क्या करो, देखो बल और जो विस्थापन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, क्या इसमें आ रहा है सारी की सारी। देखो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट तो लंबाई या लेंथ हो गई, लेकिन बल इसमें नहीं आ रहा है। तो बल का, फोर्स का आप क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो। और फोर्स का अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बल का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है बल का फॉर्मूला, द्रव्यमान इनटू क्या होता है, त्वरण होता है, यानी मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और इनटू में क्या लिखोगे आप, विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट हो गया ये आपका। ठीक है, अब इसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी या राशि है जो हमारे पास इनमें नहीं आ रही है। देखो मास या द्रव्यमान है, आ रहा है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट लंबाई हो गई, त्वरण या एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। तो क्या करोगे, द्रव्यमान या मास को तो आप एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला लिखोगे। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे क्या, समय। क्या फॉर्मूला होता है, वेग बटे समय, यानी कि वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, इनटू क्या आ रहा है, विस्थापन हो गया, यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, भाई सीधी सी बात है। अब जब आपके पास इतना हो जाएगा ना, इसके बाद फिर देखो इसमें कौन सी क्वांटिटी या राशि इसमें नहीं आ रही है। देखो वेग नहीं आ रहा है, वेलोसिटी नहीं आ रहा, द्रव्यमान, टाइम, डिस्प्लेसमेंट सब है इसमें। तो फिर क्या करो, द्रव्यमान एज इट इज़ लिख दो। द्रव्यमान, मास को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन समय नीचे पहले से ही है, समय और टाइम को भी हमने क्या लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया, इनटू वेग का फॉर्मूला लिखो, क्योंकि ये फिजिकल को, ये फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि नहीं है। वेग को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन, यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम, विस्थापन बटे क्या लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं। और इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, विस्थापन आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब देखो इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी या राशि है जो इनमें नहीं आ रही है, सारी आ रही है। देखो द्रव्यमान या मास हैगा, तो इसे किससे रिप्रेजेंट कर दो, m1 से। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को L1 से, ये विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट भी है L1, समय T1 इनटू समय T1। क्या करो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, MLT लिखेंगे। M कितना है, 1 है, L कितना है, 1 और 1 2 है, T 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या बीमा बन जाएगी इसकी, M1 L2 T -2। इस तरीके से हम किसकी यूनिट और डायमेंशंस बना सकते हैं, कार्य की, वर्क की और एनर्जी की। और देखते हैं भाई, अच्छा अगर इतना लंबा नहीं बनाना था, M1 L2 T -2, सर आपने तो बहुत जल्दी बना दी। चलो ऐसे नहीं बनाना था तो आप सीधा भी बना सकते हो, लेकिन सीधा बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, जैसे कार्य, ऊर्जा, वर्क और एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास बल इंटू विस्थापन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बल की बीमा पता होनी चाहिए। पहले हम बना चुके हैं बल की डायमेंशंस, फोर्स की क्या होती है, M1 L1 T -2 होती है, इनटू विस्थापन जानते ही हैं, लंबाई या विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L1 से। तो अब ब्रैकेट में लिख देते हैं, देखो M कितना है, 1 हो गया, L कितना हो गया, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, L2 हो गया, और T कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो बीमा या डायमेंशंस अगर एक की पता हो तो दूसरे की भी बना सकते हैं। अब देखो और बनाना बताता हूँ मैं आपको। जैसे हम बनाते हैं किसकी, दाब की बनाते हैं, यानी किसकी, प्रेशर की। किसकी बनाते हैं, दाब की, यानी कि क्या, प्रेशर की। अब पता होना चाहिए दाब का या प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। दाब या प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A, जहाँ F क्या होता है, फोर्स होता है, बल होता है,
और ए क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो अब आप इसकी डायरेक्ट बनाना सीखो, बल की तो आती है आपको बनाने, फोर्स की तो P इक्वल्स टू फोर्स की विमा अभी अभी मैंने बताई थी बनाना, बल की विमा क्या होती है M1 L1 और T-2 अपॉन एरिया या क्षेत्रफल की विमा या डायमेंशंस मैंने बताई थी कितनी होती है L2। जो 0 0 होते हैं ना उनको तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो कोई ही फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है ना। और सर बताए जा रहे हैं, अरे हमारी होती भी तो जा रही है ना धीरे धीरे तो अब देखो इतना हो गया आपके पास, अब यह नीचे है, ये अपोन में है, तो P इक्वल्स टू इसको काट लेंगे हम, कैंसिल कर लेंगे। देखो M1 एक ही है तो M1 1 है, ऊपर एक है नीचे 2 है, एक L से एक L कट गया, नीचे एक L बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर कितनी आएगी -1 आएगी और T की पावर कितनी आएगी -2 आएगी। तो ये किसकी विमा बन गई, किसकी डायमेंशंस बन गई, दाब या प्रेशर की। अब आप क्या हो सर हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे, तो आप क्या करो फॉर्मूले लिखते जाओ, बल का फॉर्मूला लिखो, फोर्स का, एरिया या क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, इसको सारे फॉर्मूला लिखते 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 इनमें से 7 बन जाएगी, फिर MLT से रिप्रेजेंट कर देना, सीधा आपके पास हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम, ठीक है। एक हमारे पास आती है विकृति, यानी कि क्या विकृति यानी कि क्या स्ट्रेन। इसकी विमा क्या होती है, इसकी डायमेंशंस क्या होती है, ये होती है इसका फॉर्मूला देखना, लंबाई में परिवर्तन अपॉन में प्रारंभिक लंबाई, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब मेरे को ये बताओ चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, अब यहाँ देखना आप, जैसे ये हमारे पास एक डोरी है, लेंथ है, लंबाई इसकी क्या है L है, हमने इसको खींच दी और खींच के इसकी लंबाई या लेंथ बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, कितनी इंक्रीज़ हो गई, डेल्टा L हो गई। मतलब ये पहले 5 सेंटीमीटर की थी और हमने इसे खींच दिया 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई। तो बताना ज़रा विकृति या स्ट्रेन क्या होती है, 2/5 लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये लंबाई में लेंथ का ही तो डिवाइड है, लंबाई में परिवर्तन चेंज इन लेंथ यानी लंबाई हो गई वो, प्रारंभिक लंबाई इनिशियल लंबाई, तो चेंज इन लेंथ लंबाई में परिवर्तन कितना था यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ या प्रारंभिक लेंथ कितनी थी, प्रारंभिक लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये किसका रेशियो है, लंबाई अपॉन लंबाई, यानी कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं L1 से, और इनिशियल लेंथ या प्रारंभिक लाइन L1 से L1 कट गया तो इसकी जो विमा बनेगी MLT, ना तो M होगा इसमें ना L होगा या 0 होगा। यानी विकृति या स्ट्रेन की हमारे पास कोई यूनिट, कोई डायमेंशंस नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है, क्लियर है ना, क्योंकि सारे कट गए इसमें। और देखते हैं हम, और भी हम डायमेंशंस बनाते हैं, विमाएं बनाते हैं। देखो अरे अभी तो देखना क्या से क्या चक्कर बक्कर सब आ जाएंगे अभी करते जाएंगे, विमा बनाते जाएंगे, डायमेंशंस बनती जाएगी, चीज़ों को सीख रहे हैं हम भाई कैसे हो रही हैं ये चीज़ें, है ना। फिर भूलना नहीं है, आज के बाद भूल गए तो भूल गए, फिर दोबारा वीडियो देखनी है ना। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, कोणीय विस्थापन, यानी कि क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन क्या होता है, देखो ये हमारे पास एक सर्किल है, वृत्त है, एक व्यक्ति कहाँ पर है, पर्सन है A पर, ये A से ऐसे रोटेट करता हुआ घूमता हुआ कहाँ चला गया B पर, कितने एंगल पर घूम गया, कितने कोण पर घूम गया,
थीटा कोण पर, थीटा एंगल पर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। और मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कोण होता है, एंगल होता है, वो किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, चाप अपॉन त्रिज्या के, यानी आर्क अपॉन किसके, रेडियस के। ठीक है, तो आर्क क्या होती है, ये चाप क्या होती है, छोटा सा भाग, ये क्या होती है, आर्क, चाप, और ये क्या होती है, ये लेंथ या लंबाई, ये सेंटर से ये, इन्हें बोलते हैं आर, यानी कि त्रिज्या, यानी कि क्या, रेडियस। अब यहाँ देखना, आर्क जो होती है ना, चाप जो होती है, वो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये डिस्टेंस है, दूरी है। क्या है ये, आर्क क्या होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। और त्रिज्या या रेडियस, यहाँ सेंटर से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या होती है, दूरी या डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, बताना ज़रा इसकी विमा क्या होगी, एम एल टी, एम आ रहा है क्या, 0, एल है क्या, 0, टी है क्या, नहीं है, 0। तो इस कोण या एंगल की जो विमा होती है, डायमेंशंस होती है, वो कितनी होती है, m0, l0 और क्या होती है, t0 होती है। इसके बाद हम और भी देखते हैं, देखो ये तो किसकी हो गई हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। अगर हमारे पास आ जाए किसकी बात, कोणीय वेग की, यानी एंगुलर वेलोसिटी। आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन अपॉन में क्या, समय, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से देखते रहना, कोणीय विस्थापन की विमा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की विमा क्या होती है, भैया अभी पढ़ा था हमने, क्या होती है, 0 होती है, m0 भी होता है, l0 भी होता है और t0 भी होता है। नीचे क्या आ रहा है, समय और टाइम, टाइम या समय क्या होती है, t1। तो अगर कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी की हम विमा देखें, डायमेंशंस देखें, तो क्या आएगी, बताना ज़रा, m l t के फॉर्म में। m कितना है हमारे पास, 0, l कितना है, 0, t भी 0, नीचे 1 है, ऊपर गया तो -1, ऊपर गया तो -1। ठीक है, अच्छा, कोणीय त्वरण देखें तो, कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी तो केवल आपको इनकी विमा बनाने आनी चाहिए, डायमेंशंस बनाने आनी चाहिए, बाद में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, कोणीय वेग बटे क्या, समय, यानी क्या, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, अब कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी की विमा क्या होती है, ये देखो यहाँ पर क्या आई थी बन के, m0, l0, t-1, और समय या टाइम की विमा क्या होती है, t1, t1 का डिवाइड कर दो आप। तो जब हम इसकी डायमेंशंस बनाएंगे, विमा बनाएंगे, तो 3 में लिखते हैं, m, l और t में। m कितना है हमारे पास, 0 है, l कितना है हमारे पास, 0 है, t 1 है, ऊपर गया तो t भी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने किसकी विमा या डायमेंशंस बना ली, कोणीय त्वरण की, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो एक बात तो मेरी ध्यान रख लेना, सब कुछ भूल जाना है भाई, सब कुछ, लेकिन एक चीज़ याद रखना है भैया, अगर हमें डायमेंशंस बनानी है ना, अगर हमें विमा बनानी है ना, तो फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। देखो बहुत ही गजब फॉर्मूला बताता हूँ, आपने सुना भी होगा, क्या, शक्ति का, पावर का। सर शक्ति या पावर की विमा तो हमें बनाना ही नहीं आता हो, क्या करें, अरे कुछ मत कर, फॉर्मूला याद कर। फॉर्मूला क्या होता है, W/T, पावर या शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T। W क्या होता है, W होता है हमारे पास वर्क होता है, कार्य होता है,
और टी क्या होता है, समय होता है, टाइम होता है। सर अब हम तो ऐसे बना सकते हैं, कार्य की डायमेंशंस या बीमा और टाइम की डायमेंशंस या बीमा का भाग दे दें, डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन हमें कार्य की डायमेंशंस या बीमा तो आती ही नहीं है, तो मत आने दे, फॉर्मूला तो पता है ना। या तो सीधा डिवाइड करो, भाग करो, नहीं पता तो सीधा कार्य या वर्क का फॉर्मूला। कार्य का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला होता है बल इंटू क्या, विस्थापन, यानी फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है। अपॉन में क्या होता है, समय होता है, टाइम होता है। सर मेरे को बल की तो डायमेंशंस या बीमा आती है। अगर बल की भी नहीं आती ना, फोर्स की भी नहीं आती, तो फिर बल या फोर्स का भी आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे और लिखते जाओगे जब तक कि वो किस में ना बदल जाए, सारी इसमें। लेकिन सर मेरे को बल की तो आती है, तो बल या फोर्स की बीमा लिख लो अगर आती है तो। क्या होती है, m1 L1 T-2 होती है सर, ठीक है। तो भाई विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, L1 से, और समय को T1 से। ये तो दोनों इसमें मिल गए। अगर बल की बीमा डायरेक्ट नहीं आती ना, तो फिर और इसको बल का फॉर्मूला लिखना, फिर और इसे सोल्व करना, लास्ट में जाके फिर सोल्व कर लेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, m कितना है, 1 है, l कितना है, एक एरिया, तो l कितना हो गया, 2, t की पावर -2 और t 1 है, ऊपर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, -2 पहले से ही बैठा है, t की पावर कितनी हो जाएगी, -3। ये किसकी डायमेंशंस या बीमा हो जाएगी हमारे पास, पावर या शक्ति की। कर लेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। और देखते हैं हम, देखो और यूनिट और डायमेंशंस। देखो डायमेंशंस और बीमा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये किस तरीके से बनाई जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब कोई सी भी आ जाए तो आप उसको बना सकते हो। देखो प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। इसके बाद हम बनाते हैं किसकी, आवेश की, यानी चार्ज की। चार्ज क्या, आवेश क्या, इन क्वांटिटी में, इस राशि में है, नहीं है ना। तो इसका आप क्या बनाओगे, फॉर्मूला बनाओगे पहले तो। और फॉर्मूला हम जानते हैं करंट या धारा का जो फॉर्मूला होता है ना, करंट या धारा का, I बराबर क्या होता है, Q/T। जहाँ Q क्या होता है, चार्ज या आवेश, T क्या होता है, समय, I क्या होती है, करंट या धारा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से आप पहले किसका फॉर्मूला बना लो, आवेश या चार्ज का। क्या होगा आवेश या चार्ज का, Q बराबर क्या, I इंटू टी। Q बराबर से क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। तो Q इक्वल्स टू, I को देखो इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा होती है। I क्या होती है यहाँ पर, करंट धारा। तो करंट या धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से। और T क्या होता है, टाइम या समय, इसको T1 से। अब आप बड़े ब्रैकेट में क्या लिखोगे, M लिख दोगे, L लिख दोगे, T लिख दोगे, लेकिन एक चीज़ और आ जाएगी इसमें, क्या, A और आ जाएगा। क्योंकि A और है, M है क्या, नहीं है, 0, L है क्या, नहीं है, 0, T है, 1 है, और A कितना आ गया, 1 आ गया। ये किसकी बीमा आ जाएगी हमारे पास, किसकी डायमेंशंस आ जाएगी हमारे पास, चार्ज की। इस तरीके से हम यूनिट और डायमेंशंस बनाते हैं, तो ध्यान रखना ये वाली बातें है ना। और देखते हैं, देखो एक हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है विभव का, यानी क्या, पोटेंशियल का। और हमने पढ़ा है ये होता है V बराबर W/, क्या, Q। W क्या होता है हमारे पास, कार्य या वर्क होता है, और Q क्या होता है हमारे पास, चार्ज यानी कि क्या, आवेश होता है। ठीक है, तो आप बताओ इसकी बीमा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं इसकी बीमा या डायमेंशंस। कार्य की बीमा लिख दो, डायमेंशंस लिख दो, और चार्ज या आवेश की डायमेंशंस या बीमा लिख दो। जैसे डिवाइड करेंगे वैसे बन के आ जाएगी। तो अभी नहीं पता ना, तो इनका फॉर्मूला पता, तो आप सबसे पहले क्या करो, कार्य का फॉर्मूला लिख दो। अगर वैसे नहीं बना सकते सीधा, तो कार्य का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला अभी सर ने बताया था, कार्य बराबर होता है, एक बार मैं देखो
बेसिक से बना के दिखाता हूँ। बल इंटू विस्थापन, यानी फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है सर। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का भी अभी सर ने बनाया तो था, I बराबर Q अपॉन टी, यानी करंट इंटू समय, यानी धारा यानी कि करंट इंटू क्या, समय, टाइम। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, अभी अभी बनाया था Q का, I इंटू टी। अब देखो इसमें कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि नहीं है। धारा है क्या, ये रही सर, करंट है ये। समय है क्या, टाइम हैगा सर। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये रही सर। बस इसमें है क्या, नहीं, बल नहीं है। बल को चेंज कर लो। बल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू क्या, त्वरण, यानी मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, या तो बल की डायरेक्ट बीमा लिख दो, नहीं आती तो कोई नहीं, फॉर्मूला लिख दो। इनटू आगे क्या आ रहा है, विस्थापन आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। अपॉन फिर क्या आ रहा है हमारे पास, धारा आ रही है, यानी कि करंट लिख देंगे। इनटू क्या आ रहा है, समय आ रहा है, यानी टाइम आ रहा है। देखो सारी की सारी इसमें बदल गई क्या, साथों में। एक त्वरण नहीं बदला तो इसको भी बदल लो। देखो द्रव्यमान जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। द्रव्यमान क्या होगा, मास इनटू नीचे क्या लिखा हुआ है, धारा, यानी कि क्या, करंट आ जाएगा। इनटू क्या आएगी हमारे पास, समय, यानी कि क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, त्वरण को क्या लिख सकते हैं हम, त्वरण को लिख सकते हैं वेग बटे क्या, समय, यानी क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। इनटू क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना। अब देखो इनमें सभी में द्रव्यमान एज इट इज़ लिख देते हैं। द्रव्यमान या मास क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये इसमें है। धारा है या नहीं है, धारा या करंट भी है हमारे पास। और देख लेते हैं और क्या है, नीचे 2 बार समय है, समय यानी कि टाइम लिख दिया, दूसरी बार भी समय यानी कि टाइम लिख दिया। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, जिससे आप कहीं भटको नहीं। वेग है क्या, नहीं है। वेग का फॉर्मूला तो होता है ना हमारे पास, क्या होता है, विस्थापन बटे क्या, समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम हो गया, इनटू क्या, विस्थापन यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। अब आप क्या करो, जब इसकी डायमेंशंस बना रहे हो, बीमा बना रहे हो, तो MLT के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। द्रव्यमान या मास को M1 से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्थापन को L1 से, डिस्प्लेसमेंट दूसरे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को L1 से, अपॉन धारा को, करंट को A1 से, समय 1 2 3 समय यानी T3 से। और एक साथ लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, M कितना है 1 तो M1, L कितने हो गए 2 तो L2, T कितने हैं 3, ऊपर जाएगा तो -3, A1 है ऊपर गया तो A की पावर कितनी आएगी, -1 आएगी। इस तरीके से हम इसकी क्या बना सकते हैं, यूनिट, और इस तरीके से इसकी बीमा बना सकते हैं, डायमेंशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो और भी ऐसी बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटी होती है, राशि होती है, बस उनके आप फॉर्मूले देखते जाना, है ना। और फॉर्मूले जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि की डायमेंशंस बीमा बना सकते हो, बस उसका आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और भी देखो, एक जैसे हमारे पास होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य यानी क्या, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य यानी कि क्या, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जैसे ये वेव होती है, एक ये वेव होती है, तो इसे बोलते हैं, ये वेव या तरंग होती है, ये ऐसी, अभी पढ़ेंगे आगे। इसे बोलते हैं हम क्रस्ट, यानी सुरंग, सुरंग या क्रस्ट, ये भी सुरंग या क्रस्ट होता है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, दूरी होती है, उसे वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से।
सरंग क्रस्ट क्रस्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो लैम्बडा होती है। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ होती है। आपसे कहा जाए लैम्बडा या वेवलेंथ की क्या बनाओ, लैम्बडा या वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य की क्या बनाओ, यूनिट या डायमेंशंस बनाओ, वीमा बनाओ। तो लैम्बडा मैंने क्या बताया है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, और डिस्टेंस या दूरी तो सीधा ही हम लिख सकते हैं क्या, L1। तो ये क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास, L1 आ जाएगा। अच्छा, एक और आती है हमारे पास क्या, आवृत्ति यानी क्या, फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति समय का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी F बराबर 1/T, यानी 1 क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। 1 क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। तो 1 टाइम या समय को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, t की पावर 1 से। अगर इसकी डायमेंशंस बनाएं, इसको भी लिख सकते हैं हम mlt के पदों में, mlt m0 l1 t0, और ये बनेगा mlt m0 है, l भी 0 है, t1 है, ऊपर गई तो इसकी पावर कितनी बनेगी, t की पावर -1 बनेगी। तो इस तरीके से हम इसके क्या बना सकते हैं, डायमेंशंस बना सकते हैं, वीमा बना सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस या वीमाओं की बात करी है। जो 11th क्लास में है उनको कुछ चीज़ों के बारे में अभी नहीं पता होगा, लेकिन बाकी जो ने पढ़ रही की है, स्टडी कर रही की है, उनको इनके बारे में पता होगा। ये टो है ना, टो ये समय है। टो इक्वल्स टू क्या होता है, R × C। R जो होता है ना वो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है, और C जो होता है कैपेसिटेंस या धारिता होती है। तो जहाँ भी आपको R और C का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए ना, तो इसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, समय होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, समय। ये इम्पोर्टेंट है, जो पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं ना तब जाके पता लगती है ये। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समय को, टाइम को, और इसकी जो यूनिट, इसकी जो वीमा होगी ना, डायमेंशंस होगी, mlt के रिप्रेजेंट में व्यक्त करते हैं। अब ये तो केवल टाइम है ना, तो m0 l0 और t1 बहुत पूछी जाने वाली ये डायमेंशंस वीमा है। ऐसे ये देखो L/R, R तो क्या होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है। L जो होता है ना वो इंडक्टेंस होता है, प्रेरकत्व होता है। L/R का जो रेशियो होता है ना वो भी क्या होता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, समय को। और इसकी भी जो डायमेंशंस होती है ना, वीमा होती है, mlt की टर्म में लिखेंगे, m0 l0, बट टाइम पर क्या हो जाएगा, t1। v बराबर 1/√μ0ε0, इसे तो बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी काम में, और ये आती है मैग्नेटिक फील्ड में। अभी आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जो 1/√μ0ε0 होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेग या वेलोसिटी। अगर कहीं भी आपको इसकी वीमा या डायमेंशंस पूछ ले 1/√μ0ε0, तो ये वेग ही होता है, वेलोसिटी होती है। और वेग या वेलोसिटी की जो वीमा या डायमेंशंस होती है वही होगी क्या, m0 l1 और क्या, t-1। इसके बाद वेग या वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है, E/E, और b का E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, b होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ भी E और b का रेशियो या अनुपात आ जाए, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेग या वेलोसिटी को। तो इसकी वीमा भी वही होगी जो वेग या वेलोसिटी की होती है, m0 l1 और t-1। टो बराबर √LC, जहाँ आपको ये रूट मिल जाए और LC मिल जाए। L क्या होता है, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व, C क्या होता है, कैपेसिटर या संधारित्र। तो इसका जो संधारिता, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी टाइम को, तो इसकी वीमा वही होगी जो समय की होगी, टाइम की होगी, m0 l0 और t1। अब इन्हीं पर बेस्ड दो क्वेश्चन है कि 1/μ0ε0 की वीमा क्या होगी, और LC और 1/LC की वीमा क्या होगी। ये डायमेंशंस और वीमा ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये फिजिक्स में। देखो 1/μ0ε0 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से हमें पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है,
1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट आ गया। फिर इसको इधर ले जाओ, इसकी तो वीमा निकालनी है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या होगा हमारे पास, बताना ज़रा। v की वैल्यू, v की वीमा क्या होती है, m0 L1 t-2। वेग की वीमा क्या होती है, वेलोसिटी है ना ये, m0 L1 t-1, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर और कर दो। अब इसे सोल्व करो, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे L2, और t को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2। ये ऐसे मल्टीप्लाई होती है ऊपर घात से घात, पावर से पावर। तो ये v स्क्वायर यानी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशंस होती है, वीमा होती है, वो ये होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए LC की वीमा क्या होगी, ये देखो, टो इक्वल्स टू क्या है, √LC, स्क्वायर कर दो, तो टो स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा, LC। टो क्या था, समय, समय या टाइम की वीमा क्या होती है, केवल m0 होता है, L0 होता है, t1 होता है, और इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। टो की तो वीमा लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। तो सारे तो 0 हैं, m0 पावर गुना होती है, 0 × 2 0, L की 0 और 2 0, 1 को 2 से गुना करोगे t2, ये इसकी क्या हो गई, वीमा या डायमेंशंस हो गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स डायमेंशंस या वीमा है जो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से याद रखनी है। बाकी इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी, फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप अच्छे से इनको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।